दुनिया में सबसे बड़ी गलती जो इंसान करता है वह है हर जगह हर व्यक्ति पर दया करना, बिना यह देखे कि सामने वाला योग्य है भी या नहीं। दयालु होना अच्छी बात है, पर अंधी दया सबसे खतरनाक जाल है। चाणक्य कहते हैं, जहां कठोरता जरूरी हो वहां कोमलता विनाश कर देती है। अगर आपके हाथ में सोना हो और आप उसे मिट्टी समझकर किसी को भी बांट दें, तो दोष उस व्यक्ति का नहीं होगा जो ले गया, दोष आपका होगा। जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जहां आपको यह तय करना पड़ता है कि कौन आपकी मदद के लायक है और कौन सिर्फ आपके भरोसे का फायदा उठाने आया है। याद रखो, समुद्र में मोती भी होता है और जहरीला सांप भी। अगर आप हर चमकती चीज को मोती समझकर उठा लोगे तो एक दिन वही सांप डस लेगा। दयालु इंसान अक्सर यह सोचकर मदद करता है कि सामने वाला बदल जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि बुरे लोग आपकी दया को कमजोरी मानते हैं और उसका शोषण करते हैं। मान लो किसी व्यक्ति को बार बार नौकरी दिलाते हो, पैसा उधार देते हो और वह हर बार धोखा देता है। क्या यह दया है? नहीं, यह तो मूर्खता है। चाणक्य ने कहा था, सर्प को दूध पिलाने वाला उसके जहर से ही मरेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको कठोर और निर्दयी बनना है। इसका अर्थ यह है कि आपको न्यायपूर्ण बनना है, विवेकपूर्ण बनना है। सोचो, एक राजा युद्ध के मैदान में हो और दुश्मन उस पर हमला करे। अगर राजा यह कहे कि मैं तो दयालु हूं, इन्हें जाने देता हूं, तो क्या उसका राज्य बच पाएगा? नहीं। दयालुता का मतलब दुश्मन को छोड़ देना नहीं है, बल्कि सही व्यक्ति को सही समय पर सहारा देना है। अगर कोई गरीब और ईमानदार व्यक्ति है जो मेहनत करना चाहता है पर साधन नहीं है, उसकी मदद करो। लेकिन अगर कोई निकम्मा है जो सिर्फ आपके पैसों पर जीना चाहता है, उसे साफ मना करो। क्योंकि दया वहां करो जहां उसका फल अच्छाई में लगे, न कि बुराई को और ताकत मिले। याद रखो, जिंदगी में हर जगह ना कहना सीखना पड़ेगा। हाँ कहना आसान है क्योंकि लोग खुश हो जाते हैं, पर ना कहना जरूरी है ताकि लोग आपकी अच्छाई का फायदा ना उठा सकें। जो इंसान हर जगह दया दिखाता है, उसका सम्मान धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और जो इंसान विवेकपूर्ण दया दिखाता है, उसकी इज्जत बढ़ती जाती है। जीवन में संतुलन बनाना सीखो। जहां जरूरत हो वहां करुणा रखो, जहां जरूरत हो वहां कठोरता दिखाओ। क्योंकि नर्म मिट्टी से खिलौना बनता है, लेकिन नींव हमेशा पत्थर की होती है। कभी सोचा है कि क्यों अच्छे लोग अक्सर ठगे जाते हैं? क्यों वो लोग जो हर किसी की मदद करते हैं अंत में अकेले पड़ जाते हैं? क्योंकि ये दुनिया सिर्फ अच्छाई से नहीं चलती, ये विवेक और न्याय से चलती है। दयालु होना बुरा नहीं है, लेकिन अंधी दया इंसान को बर्बाद कर देती है। महान आचार्य चाणक्य ने कहा था, जहां कठोरता आवश्यक हो वहां दया करना मूर्खता है। आज इसी पर बात करेंगे। 1. अंधी दया का पहला नुकसान, लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं। एक कहानी सुनो। एक राजा था जो बहुत दयालु था। उसके राज्य में एक चोर पकड़ा गया। मंत्री बोले, राजन, इसे दंड दीजिए ताकि राज्य में अपराध कम हो। राजा ने कहा, नहीं, मैं दयालु हूं, इसे माफ करो। चोर फिर से चोरी करता है, फिर पकड़ा जाता है। राजा फिर छोड़ देता है। अंत में वही चोर एक दिन महल में सेंध लगाता है और राजा की हत्या कर देता है। सीख क्या है? अगर आप बुरे इंसान पर दया करेंगे तो वह आपको ही चोट पहुंचाएगा। दयालु रहो, लेकिन मूर्ख मत बनो। 2. किस पर दया करनी चाहिए और किस पर नहीं? दयालुता तभी मूल्यवान है जब उसका सही जगह इस्तेमाल हो। अगर कोई मेहनती व्यक्ति है लेकिन संसाधनों की कमी है, उसकी मदद करो। वह आपका आभारी रहेगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई आलसी है जो सिर्फ आपकी दया पर जीना चाहता है, उसे मदद देना आपके खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। उदाहरण, एक किसान को बीज चाहिए, उसे दो, वह मेहनत करेगा और फसल उगाएगा। लेकिन अगर कोई निकम्मा व्यक्ति बार बार उधार मांगता है और वापस नहीं करता, तो अगली बार साफ मना करो। 3. ना कहना सीखो। यह भी दया है। लोग सोचते हैं कि हर बार हां कहना दया है। नहीं, कभी कभी ना कहना सबसे बड़ी भलाई होती है, क्योंकि इससे सामने वाला मेहनत करना सीखता है, जिम्मेदारी लेना सीखता है और आपकी अच्छाई का फायदा उठाने की आदत छोड़ देता है। सोचो, अगर कोई बच्चा बार बार रोकर मिठाई मांगे और आप हर बार दे दें, तो क्या वह कभी खाने पीने की सही आदत सीखेगा? नहीं। इसी तरह जीवन में भी जहां सख्ती जरूरी है, वहां कोमलता नहीं दिखानी चाहिए। 4. युद्ध के मैदान में दया नहीं, विवेक चाहिए। मान लो आप एक सेनापति हो
युद्ध चल रहा है और सामने दुश्मन है। अगर आप यह सोचकर उन्हें छोड़ दोगे कि मैं तो दयालु हूं, तो क्या आपका राज्य बच पाएगा? नहीं, दयालुता हमेशा सुरक्षित नहीं होती। कभी कभी कठोर बनना ही सच्ची दया होती है, क्योंकि अगर आप अपने राज्य, अपने परिवार, अपने सिद्धांतों की रक्षा नहीं कर पाए, तो आप दयालु भी नहीं कहलाओगे, मूर्ख कहलाओगे। 5. दया और न्याय में फर्क समझो। दयालु इंसान अक्सर यह मान लेता है कि सब लोग बदल सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बुरा व्यक्ति आपकी मदद को कमजोरी मानता है। वह यह सोचता है कि यह इंसान मुझे बार बार माफ करता रहेगा। ऐसे में दया दिखाना मतलब अपराध को बढ़ावा देना है। चाणक्य कहते हैं, सर्प को दूध पिलाने वाला उसके जहर से ही मरेगा। इसका अर्थ है, बुराई पर कभी दया मत करो, क्योंकि वह ताकत पाकर और खतरनाक बन जाएगी। 6. सम्मान वही कमाता है जो विवेकपूर्ण दया दिखाता है। दयालु व्यक्ति अगर सही जगह दया करता है तो उसकी इज्जत बढ़ती है। लोग कहते हैं, यह इंसान न्यायप्रिय है, यह सही को सहारा देता है। लेकिन अगर कोई हर जगह दया बांटता है तो लोग कहने लगते हैं, इसको बेवकूफ बनाना आसान है। 7. जिंदगी में संतुलन बनाओ, दयालु रहो, लेकिन अंधे मत बनो। जहां जरूरत हो वहां मदद करो, जहां सख्ती जरूरी हो वहां कठोर बनो। सही व्यक्ति को सहारा दो, गलत व्यक्ति को मना करो। याद रखो, नर्म मिट्टी से खिलौना बनता है, लेकिन नींव हमेशा पत्थर की होती है। इंसान का दिल कोमल हो सकता है, लेकिन उसका निर्णय पत्थर जैसा मजबूत होना चाहिए। 8. बार बार दया करना आदत बिगाड़ देता है। अगर आप किसी व्यक्ति की बार बार मदद करते हो तो वह आपकी दया को हक समझने लगता है। फिर एक दिन जब आप मना कर देते हो तो वही व्यक्ति आपका दुश्मन बन जाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, उपकार का भी सही समय और सीमा होनी चाहिए, वरना उपकार भी अपमान में बदल जाता है। उदाहरण, अगर आप हर बार किसी दोस्त का काम बिना मेहनत के कर देते हो तो वह कभी खुद मेहनत करना नहीं सीखेगा। दयालुता उसे मजबूत बनाने की बजाय कमजोर बना देगी। 9. मदद वहीं करो जहां कृतज्ञता हो। दयालुता तभी अर्थ रखती है जब सामने वाला आभारी हो। अगर कोई व्यक्ति आपकी मदद को कभी महत्व ही नहीं देता तो समझो वह आपकी दया का शोषण कर रहा है। ऐसे लोगों को साफ बता दो, मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगा जब तुम खुद कोशिश करोगे। 10. खुद की ताकत बचाकर रखो। हर किसी पर दया दिखाने से आपकी ऊर्जा, समय और संसाधन खत्म हो जाते हैं। जब सही व्यक्ति को मदद की जरूरत होगी तो आपके पास देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। सोचो, अगर एक दीपक अपनी लौ हर किसी को दे दे तो वो खुद बुझ जाएगा। इसीलिए दया बांटने से पहले यह देखो कि वह सही जगह जल रही है या नहीं। 11. कठोर निर्णय भी दया का रूप होते हैं। कई बार ना कहना ही सबसे बड़ी मदद होती है, क्योंकि इससे सामने वाला खुद मेहनत करना सीखता है। कठोर निर्णय लेना मतलब किसी को गिरने से पहले रोक देना। जैसे कोई बच्चा बार बार गलती करे तो उसे डांटना, ये नफरत नहीं, ये भी एक तरह की दया है। 12. हर किसी की मदद करना संभव नहीं है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, आप हर व्यक्ति की समस्या हल नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो खुद भी थक जाओगे और दूसरों को भी बिगाड़ दोगे। याद रखो, आपका उद्देश्य सबको खुश करना नहीं, बल्कि सही को सही और गलत को गलत दिशा देना होना चाहिए। 13. सही इंसान को सही समय पर मदद करो। किसी को जल्दी मदद कर देना या गलत वक्त पर दया दिखाना भी नुकसानदायक होता है। कभी कभी व्यक्ति को संघर्ष करने देना जरूरी होता है ताकि वह मजबूत बने। जैसे तितली को उसके कोकून से बाहर निकलने में मदद कर दोगे तो वह उड़ना ही नहीं सीखेगी। 14. दया में संतुलन। शक्ति दयालु इंसान कमजोर नहीं होता। असल में वह सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि वह सही जगह पर कठोर भी बन सकता है। संतुलन यही है, अच्छा बनो पर बेवकूफ मत बनो। मदद करो पर वहां जहां उसका सही असर हो। दिल कोमल रखो पर दिमाग ठंडा और फैसले मजबूत रखो। 15. दया वहीं करो जहां अच्छाई को बल मिले। अगर आपकी मदद से अच्छाई बढ़ रही है तो वह सच्ची दया है, लेकिन अगर आपकी मदद से बुराई और मजबूत हो रही है तो वह पाप है। चाणक्य कहते हैं, अयोग्य व्यक्ति पर किया गया उपकार स्वयं के विनाश का कारण बनता है। दयालु बनो पर विवेकपूर्ण। हर किसी को माफ करना पुण्य नहीं है, कई बार यह अपराध के बराबर होता है। अपनी दया का इस्तेमाल सोच समझकर करो, क्योंकि अगर अच्छाई का इस्तेमाल गलत जगह हुआ तो वही अच्छाई आपको बर्बाद कर देगी।
याद रखो, करुणा वहां दिखाओ जहां उसका फल अच्छाई में लगे, और कठोरता वहां दिखाओ जहां उसका असर न्याय में हो। इसी में सच्ची चाणक्य नीति है। दयालु रहो पर मूर्ख मत बनो, दयालु रहो पर बेवकूफ मत बनो, वरना लोग तुम्हें इंसान नहीं चलता फिरता एटीएम समझ लेंगे। याद रखो, जहां अच्छाई का फायदा उठे वहां हाथ बढ़ाओ, जहां बुराई ताकतवर हो रही हो वहां हाथ खींच लो। क्योंकि अगर तुम हर किसी पर दया करोगे तो एक दिन तुम्हें खुद पर दया करनी पड़ जाएगी।